महात्मा मार्ग पर श्री राजेश्वरी राधा रानी गौशाला विगत 20 वर्षों से यहाँ गौ की सेवा गौशाला के रूप में करती आ रही है। नगर निगम ने कुंभ के नाम पर तोड़ने के लिए ना ही तो कोई लेटर दिया, ना ही कोई नोटिस। केवल 3 सेट गौशाला के लिए आटा, भूसा, गेहूं सारा सामान लिया था, जेसीबी ने ध्वस्त करा दिया। ऐसी भीषण ठंड में यदि कोई गाय मरती है तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार के साथ साथ मथुरा नगर निगम की भी होगी। इनको तोड़ना ही है तो बाकी आश्रमों को क्यों नहीं तोड़ा? इससे साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इस विरोध प्रदर्शन में संत श्री शिवशंकर समेत पंडित आलोकनाथ शास्त्री, आशीष घोष के साथ साथ दीपक शुक्ला, किशन अनिल, उमा देवी, भीमा सिंह, धर्म सिंह, धर्मेंद्र, रामवीर, श्यामचंद्र, रामानंद, रामदास द्विवेदी मौजूद रहे। बताइएगा आपके संग क्या? ये गौशाला थी 15-20 वर्षों से और ये रजिस्ट्री करवाई है, ली है हमने, खरीदी है, अवैध नहीं थी। तो इसमें गैया रहती थी, केवल गाय की ही सेवा होती थी जैसे तैसे। और ये सरकार कह रही है कि गौ माता की रक्षा होगी, संत की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। ऐसे गायों को उजाड़ा जा रहा है, इसको तोड़ दिया गया है और गायों की कोई देखा नहीं गया कि गाय कहाँ जाएंगी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि गाय की रक्षा होगी और यहाँ जो लोग रख रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। गाय के पहले गैयों को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके बाद उसको उजाड़ना चाहिए। यहाँ गैया बेचारी ठंडों में इधर उधर डोल रही हैं, देखा भी नहीं कि कैसी ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में गायों को बेसहारा ऐसे ही छोड़ करके और तोड़ दी गई है पूरी गौशाला। इसमें 3 सेट था, ये कोई निर्माण वैसा नहीं था, पिलर या कोई लेंटर नहीं था, केवल दीवारें थी, दीवारों के ऊपर 3 सेट था। इसमें गैया रहती थी, 25 से 30 गैया हैं। अब ये गैया बेचारी ऐसे त्रिपाल में रह रही हैं। और आपका यहाँ पे बिजली कनेक्शन था? जी, बिजली का कनेक्शन भी था, नगर निगम कनेक्शन भी था। नगर निगम का टैक्स देते हैं, बिजली का भी बिल देते हैं और रजिस्ट्री है हमारे पास, पक्की रजिस्ट्री है, स्टाम्प लगे हुए हैं। और जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन की भी खतौनी भी है हमारे पास, जो कि करीब 150 वर्षों से उनके नाम अभी भी बोल रही है। जब भाई ये ज़मीन अवैध थी तो फिर इसको पट्टा या जो कुछ भी किया है सरकार ने, किसी के नाम क्यों किया है? जब यमुना की ज़मीन थी, हम मानते हैं इस बात को, तो फिर किसी को पट्टा क्यों किया? पट्टा किया उन्होंने, फिर इसका कंस्ट्रक्शन करवा के इसको बेचा। ऐसे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, सब कॉलोनी। जब गवर्नमेंट जानती है कि ये सरकारी ज़मीन है या कैसी है तो लोगों को पट्टा नहीं करना चाहिए। इसकी खतौनी भी है, अभी भी है, 150 वर्ष पुरानी उनके पुरानी ज़मीन है ये। तो हमने खतौनी देख करके ये ज़मीन लिया है और इसको ख़रीदा है, पैसे दिए हैं। पैसे कोई कब्जा करके नहीं बैठे हुए हैं। सेवा का काम है हमारा, कोई बिजनेस धंधे का काम नहीं है। यहाँ गाय की सेवा चलती है, उसको भी गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है। अब ये गायों का क्या होगा? नोटिस? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अचानक आए हैं कि अपना सामान इधर उधर करो। 1 घंटे में थोड़ी कुछ को होता है। बुलडोजर खड़ा है, कह रहे हैं अपना सामान हटाओ। आपका किसी अधिकारी द्वारा आपको कोई सूचित भी नहीं किया गया? नहीं, यहाँ कोई किसी को सूचना नहीं दी गई थी। अचानक गायों को जो है अपने आप उन्हीं ने खोला है, अपनी मनमानी और तानाशाही से। और नगर निगम के जेसीबी वगैरह आए थे और मजिस्ट्रेट साहब थे, हम उनको अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे थे। वो बोले कि रजिस्ट्री नहीं, हम देखेंगे ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं। रजिस्ट्री को एक बार देखना तो चाहिए कि क्या है। स्टाम्प ड्यूटी दी गई है गवर्नमेंट का, उसमें टैक्स वगैरह जो भी लगता है हम सारा रजिस्ट्री करवाएं। नंबर 1 की रजिस्ट्री है तो फिर क्या है, उसको देखना तो चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए कि रजिस्ट्री है ये कैसे है। वैसे फर्जी तो हो नहीं जाती। ये सरकार संतों की सरकार है, संतों की, और एक तरफ के संत की रक्षा होगी, एक तरफ गाय की रक्षा होगी। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। ना गाय रक्षा है और ना संतों की सुरक्षा है। का काम है यहाँ, कुछ ऐसा कोई मैटर नहीं। कहाँ सेवा हो रही है बताइए? अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ गायों का कोई आश्रय मिले, क्या यही है? गैया इधर उधर डोल रही हैं, इनका क्या होगा? यहाँ कोई बिल्डिंग थी नहीं या कोई महल था नहीं, केवल 3 सेट पे गाय की सेवा थी केवल। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।